टाइगर जयराम महतो ने देश के लिए जान देने की बात कही थी, अपने खून का एक एक कतरा बहाने की बात की थी और इसके बाद देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई थी। और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, इस पर हम पहले ही रिपोर्टिंग कर चुके हैं और आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं कमेंट में भी उस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, लेकिन आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो ने साफ तौर पर कहा था कि मैं देश के लिए युद्ध लड़ने को तैयार हूं, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने को तैयार हूं। और इसके बाद झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का भी जोश हाई हो गया है और इरफान अंसारी ने आगे आकर साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, हथियार उठाने की बात कही है और इरफान अंसारी अब हथियार उठाने वाले हैं। टाइगर जयराम महतो के ऐलान के बाद इरफान अंसारी ने हथियार उठाने का साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो ने युद्ध लड़ने का ऐलान कर दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान किया था। इतना ही नहीं, देशभक्ति पर उन्होंने एक सुंदर कविता भी सुनाई थी और साफ तौर पर कहा था कि अपने शरीर के खून का एक एक कतरा वह राष्ट्र सुरक्षा के लिए समर्पित करने को तैयार है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय देश के साथ खड़े होने वाले तमाम देशवासियों का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन इसी बीच इरफान अंसारी ने हथियार उठाने की बात कही है। आप सबसे पहले इरफान अंसारी का ये वीडियो देखिए। नफरत का हेडमास्टर है ये, ठीक है। ये नफरत का लगता है कि किताब पढ़ लिए हैं और उसी किताब से निकालते रहते हैं, एक से सीपी सिंह जेल जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, आप किसी को जिहादी नहीं बोल सकते, काफिर नहीं बोल सकते, ये राइट आपका नहीं है। ये संविधान का उल्लंघन है। हम लोगों ने केस किया है और हम कहेंगे इसको ऐसा काल कोठरी में भेजेंगे, ठीक है, कि दोबारा निकल नहीं पाएगा ये। और जब तक माफी नहीं मांगेगा, ये लोग काम है माफी मांगना, माफी मांगेगा फिर माफी मांगेगा तो हम मीडिया वाले से पूछेंगे, फिर विचार करेंगे, लेकिन जेल जाएंगे। देखिए, जमशेदपुर का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था संभालने की जवाबदेही हमारी सरकार की है, हेमंत सोरेन जी की सरकार की है। यहाँ क्राइम कंट्रोल हुआ है। पहले अगर रघुवरदास का कंपेयर हम करें आज के कंपेयर में, यहाँ क्राइम कंट्रोल हुआ है। जिस तरह से भाईचारगी को तोड़ने का काम यहाँ किया जाता है, आपसी हिंदू मुसलमान दंगा यहाँ लोग कराए, अपने स्वार्थ के लेकर दंगा कराने का प्रयास करता है लोग, उस पर भी हम लोग कंट्रोल किए हैं। हम लोगों ने कहा है कि हम लोग किसी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर पर कोई खामियां हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे डीसी काफी सक्षम है, हमारे एसपी काफी सक्षम है, उनको अवार्ड मिल चुका है। आज मॉर्निंग में मैंने बुलाया था कोई मामला को लेकर, ठीक है, एक घटना घटी, मैंने देखा मॉर्निंग में, उस परिवार के प्रति मेरी भी संवेदना है और घटना क्यों है नहीं हो पता चल रहा है। मालूम चल रहा है कि बाहर का कोई मामला है, तो जमीन का कुछ मामला है, तो जो आ जाएगा सब वेट एंड वॉच। लेकिन हम लोग टाइट है, हमारी सरकार टाइट है। ये हमारी जो सरकार है ये सभी वर्गों का सम्मान करती है और सभी वर्गों को सम्मान लेके चलती है। और आज हम यहाँ आए, हमारे शिक्षा मंत्री जो है, इनका नाम है रामदास सोरेन और अंसारी। तो राम तो सनातन धर्म हो गया, हम लोग सभी सनातनियों को हम लोग सम्मान करते हैं। ये भाजपा साफ, ठीक है, बहुत नकली हितैषी है। राम का सच्चा भक्त इरफान अंसारी है, याद रखिएगा। हनुमान तो यही हूँ मैं। दास दलित का सम्मान हम लोग करते हैं। हमारे मंत्री में समावेश है, देखिए, दास इनके अंदर है, हमारे अंदर सोरेन आदिवासी समावेश देखिए, और अंसारी राम दास सोरेन अंसारी, यही है भाजपा पर भारी, ठीक है। और भाजपा कभी नहीं आएगी झारखंड। देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि इरफान अंसारी के मंत्री बनने से, स्वास्थ्य मंत्री बनने से लोगों में उत्साह है और न केवल लोगों में बल्कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के साथियों में काफी उत्साह है कि अब स्वास्थ्य व्यवस्था
बदलेगी। 18 साल आपने देख लिया कि स्वास्थ्य को इन लोगों ने चरगाह बना दिया था। जब स्वास्थ्य को अगर आप कमर्शलाइज कर दीजिएगा, व्यवसायीकरण कीजिएगा, तो स्वास्थ्य नहीं बचेगा हमारा। हमने कहा है कि किसी कीमत पर मैं इलेक्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल जो घटनाएं घटी, मैं गया था रात में, हमें कहा गया कि सर खाना खाइए ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एमजीएम हॉस्पिटल गया। ये बात सही है कि वहाँ व्यवस्था बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा विभाग है, मेरा इस सिस्टम में मैं उसको उंगली उठाऊं, ये और बेहतर हम करेंगे उसको, और इसको हम बहुत जल्द नया बिल्डिंग में शिफ्ट करने जा रहे हैं एमजीएम को। दूसरा हम ये कहेंगे कि जो टाटा के जो मैनेजमेंट है, टाटा स्टील इतनी बड़ी कंपनी है यहाँ, जो हमारे विस्थापित है आदिवासी मूलवासी, उन पर आपका फोकस नहीं है। अब बताइए, आपकी जो हॉस्पिटल है टीएमएच, वहाँ पे हमारा गरीब आदमी नहीं दिखा सकता है। क्यों नहीं दिखा सकता भाई? हमारी जमीन पर आप स्थापित हैं, हमारे लोगों ने विस्थापित होकर आपको जमीन दिया, और हमारे गरीब आदमी का इलाज नहीं होगा। अब कोई उसके लिए विकास का कोई फंड आप नहीं दे रहे हैं। सब कुछ अगर हम ही को ढोना है, तो फिर आप लोगों को यहाँ क्या योगदान है? थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। हम लोग बहुत गर्व होता है कि हम टाटा से आते हैं, तो गरीब को भी देखिए। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि हमारा जो हॉस्पिटल है, एमजीएम हॉस्पिटल जो है, उसको हम टाटा के स्तर पर बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा समय दीजिए अभी हमको। और मैं ये भी कहूँगा कि 4 मुख्यमंत्री यहाँ हैं, तो उनकी क्या आंखों में क्या काला चश्मा लग गया था? क्या आपने आंखों में मोतियाबिंद लगा लिया था? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि गरीब आदमी ये है इस राज्य में? गरीब की भी स्वास्थ्य व्यवस्था आपको देखनी है। कहाँ थे आप? कहाँ सो रहे थे? एक बाहर के लोगों को भी यहाँ के लोगों ने जिताया, यहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री तो बना दिया आपको। आप क्या कर रहे थे भाई? बड़ी बड़ी बातें बोलने से तो नहीं होता। अब बताइए, 6 साल पुराना नियुक्ति पत्र हमने बांटा, हमारी जीत पर हमने बांटा। हमारे बच्चों का उम्र पार हो रहा है, हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी? लोकल बच्ची हैं, स्थानीय बच्चियां हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, जो लागत खर्च होगा हम देंगे। हमने डीसी को वार्ता किया, हमारे सदर के जो सिविल सर्जन से वार्ता किया, वो रास्ता निकाले तो आपको हम लोग हटा देंगे। तब जाके बताइए, 2006 का मतलब 6 साल पुराना नियुक्ति अभी हम कर रहे हैं, तो पार हो जाएगा। बड़ा दिल में दिखाया। और मैं तमाम झारखंड के तमाम बच्चों को कहना चाहता, बच्चों को कहना चाहता, आपकी मेरिट के साथ अन्याय नहीं होगा। अभी बैकलॉग अभी निकालने जा रहे हैं जमशेदपुर में, 1000 बाली निकालने जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे गरीब बच्चे जो भी हो, हमारे जो अनुशंसा करेंगे, जो लोकल विधायक, जो जनप्रतिनिधि भी अनुशंसा करेंगे, मैं उनको लूंगा। टेक्निकल बंदा भी लूंगा और नॉन टेक्निकल बंदा भी लूंगा मैं। आपने इरफान अंसारी का बयान सुन लिया कि कैसे टाइगर जयराम महतो के ऐलान के बाद इरफान अंसारी का जोश हाई हो जाता है, हथियार उठाने की बात करते हैं, और इरफान अंसारी के इस जज्बे की तारीफ हो रही है। टाइगर जयराम महतो ने ही उन्हें जोश दिलाया है, और टाइगर जयराम महतो की कॉपी इरफान अंसारी लगातार करते आ रहे हैं। पहले उन्होंने उन्हीं के तर्ज पर जनता दरबार का आयोजन किया, और अब हथियार उठाने की बात, और ये सवाल पूछा जा रहा कि टाइगर जयराम महतो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तमाम विधायक और तमाम मंत्रीगण, जो भी झारखंड के तमाम विधायक हैं, उनकी कॉपी कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।